12वीं क्लास के विद्यार्थियों, जय सिया राम। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सिंथेसिस टॉपिक अपने पढ़ रहे थे, लगभग 21 क्लासें हम देख चुके हैं सिंथेसिस को लेके। आज अपनी 22वीं क्लास है, तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि कितने शॉर्ट रूप में, कितने शानदार तरीके से, कितने छोटे छोटे वीडियो के रूप में मैंने आपको सिंथेसिस उपलब्ध करवाया है और मैं करवा भी रहा हूं। और ये मेरा टारगेट भी है कि जो भी ग्रामर का टॉपिक है, चाहे ग्रामर हो, कंपोजिशन हो, या क्वेश्चन आंसर की बात कर लें, पोइम के स्ट्रेंजे की बात कर लें, पूरा 100% सिलेबस में आपको उपलब्ध करवाऊंगा। भले ही मुझे समय कितना भी लगे, लेकिन आपको उस तरह से उपलब्ध करवाऊंगा कि वो थोड़ा थोड़ा टाइम देकर भी आप सीखते रहे, तो 90+ से आपको कोई रोकने वाला है नहीं। सिंथेसिस की 22 क्लासों में हमने शुरुआत की 13 क्लासों में सीखा सिंपल सेंटेंस बनाना। उसके बाद 9 क्लासों में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा। उसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आज एक और नई क्लास है। पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम सीख रहे थे नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए, दूसरे में हमने सीखा एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए, तीसरे सेंटेंस में सीखेंगे एडवर्ब। अब एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आज हम सीखें। उससे पहले इसके बारे में हमारे पास इसकी बेसिक जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोगों को एडवर्ब क्लोज के बेसिक जानकारी नहीं है, तो फिर ये अपने आप में थोड़ा सा टाइम लेगा, सीखने में समय लगेगा, अगर आपने ये बेसिक जानकारी अपने साथ नहीं रखी तो। इसलिए मेरा मानना है कि मैं आज की क्लास पूरे एडवर्ब क्लोज की बेसिक बातों के ऊपर लेके जाऊं, ताकि अगली क्लास में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए। इतना अहम बिंदु है ये एडवर्ब क्लोज को लेकर कि जिसको आपको नोट भी करना पड़ेगा अपने रजिस्टर में। अब तक एग्जाम्पल लिख रहे थे और हम सीखते जा रहे थे, लेकिन एडवर्ब क्लोज के बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होना जरूरी है। क्या लिखा है हमने, चलो पढ़ते हैं, ध्यान देना। एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या सीख रहे हैं? एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडवर्ब होता क्या है, कहां मिलेगा, किस तरह का सेंटेंस होगा, वो भी आगे मैंने लिखा है। देखो, एडवर्ब क्लोज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो एक एडवर्ब की तरह कार्य करता है। एडवर्ब क्लोज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो किसकी तरह काम करेगा? एडवर्ब की तरह काम करेगा। अगर अब आपको ध्यान है कि एडवर्ब क्या काम करता है एक सेंटेंस के अंदर, तो आप समझ गए होंगे। पर अगर आपको ये ध्यान नहीं है कि एक सेंटेंस में एडवर्ब क्या काम करता है, तो मैंने उसके बारे में भी लिखा है, आप नोट कर लें, समझ लें। हम कह सकते हैं कि यह प्रिंसिपल क्लोज में आए हुए किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। किसी प्रिंसिपल क्लोज में आए हुए किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। देखिए, इससे पहले जो हमने एडजेक्टिव के बारे में सीखा, तो एडजेक्टिव तो मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर देगा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देगा, और यहां तक कि एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। नहीं समझ आया? बताता हूं, सुनो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूं, सुनना आप ध्यान से। ही वॉक्स वेरी स्लोली, वह बहुत ही धीरे धीरे चलता है। अब
वॉक मीन्स होता है चलना। कैसे चलता है, अगर आप कैसे का क्वेश्चन करोगे तो हमें जवाब मिला कि धीरे धीरे चलता है। तो इसमें स्लोली जो वर्ड आया है ना, वो किसका काम कर रहा है, वो एडवर्ब का काम कर रहा है। अब वो एडवर्ब, इससे पहले एक वेरी शब्द हो रहा है, ही वॉक्स वेरी स्लोली। वेरी किसका काम करता है, वो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है, वो उस एडवर्ब को ही मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। कितना धीरे चल रहा है, वेरी जोड़ के हमने बोल दिया बहुत धीरे चलता है। तो फिर बहुत धीरे, धीरे के लिए बहुत आया है, तो वो एडवर्ब ऑफ एडवर्ब है। हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। अब जहां एडवर्ब क्लोज की बात आती है तो सुनना, एडवर्ब क्लोज जो होगा उसको हमें कम से कम 9 क्लासों में देखना हमें पड़ेगा, और 10वीं क्लास ये रह गई। एडवर्ब क्लोज अकेले की 10 क्लास जब हम पढ़ेंगे तकरीबन, तब जाके हम एडवर्ब क्लोज को पढ़ पाएंगे। कम से कम है ये 10 क्लासें। तो अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में मुझे सिंथेसिस वाला टॉपिक अच्छी तरह से मनन हो जाए, अच्छी तरह से समझ हो जाए, तो फिर हमें इनको छोटे छोटे रूप में पढ़ना होगा। आपके लिए भी मैं मानता हूं कि 12वीं के लिए भी ये नया जैसा ही टॉपिक है, क्योंकि 11वीं में आपने उतना ज्यादा पढ़ा नहीं होगा, आपको भी पढ़ाया भी गया है तो उतना ज्यादा आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, और उसी की बदौलत आज हम इस सिंथेसिस को इतना आराम से पढ़ रहे हैं। थोड़ा हमारे लिए सरदर्दी का विषय है, लेकिन मेरा मानना है कि आज आपके पास बहुत टाइम है। अगर आज आपकी ये सरदर्दी का विषय है तो आप समय रहते इस सरदर्दी को दूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वार्षिक एग्जाम तक ये सरदर्दी बनी रहे, फिर समस्या आ जाएगी। उतना ज्यादा गहन डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं, हालांकि अपनी साइकोलॉजी के अंदर अपने अगर पहले से ही इसको ऐसे समझ चुके हैं कि बहुत ज्यादा है तो बात अलग है, उसको निकालिए और धीरे धीरे मेरे साथ पढ़िए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरदर्दी आपकी मैं दूर करने का काम करूंगा। एडवर्ब क्लोज को पढ़ना पड़ेगा हमें टाइम क्लोज के साथ, प्लेस क्लोज, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, पर्पस, कंट्रास्ट, मैनर, इतनों के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। इससे पता चला कि हमें पहले तो वो देखने पड़ेंगे कि टाइम क्लोज को दर्शाने वाले कंजक्शन कौन से होंगे, प्लेस को दर्शाने वाले कंजक्शन कौन से होंगे, रीजन को दर्शाने वाले कंजक्शन कौन से होंगे, कंडीशन को दर्शाने वाले कौन से हैं, कंपैरिजन करने वाले कौन से हैं, परिणाम दर्शाने वाले रिजल्ट वाले कौन से हैं, पर्पस उद्देश्य वाले कौन से हैं, कंट्रास्ट विरोध दर्शाने वाले कौन से हैं, और मैनर तरीके वाले कौन से कंजक्शन हैं जिनका हमें यूज करना है, और क्यों करना है, कब करना है, वो सारी बातें अपने जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। इन सब में सबसे पहले मैं टाइम को ही उठा रहा हूं, क्योंकि अपने टाइम से ही पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां मैंने लिखा भी है, ये देखो 1 नंबर पे लिखा है मैंने टाइम। टाइम में क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज व एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। ये तो तय ही है कि हम दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस को, उनसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बन जाता है तो हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं। यानी ये निश्चित है कि आपके पास एक प्रिंसिपल क्लोज होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। तो प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज को हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और यहां हम टाइम क्लोज की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें टाइम क्लोज में कौन से कंजक्शन आने हैं उनका हमें ध्यान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा भी है, एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं जिसमें जो समय को व्यक्त करे वह सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है। प्रिंसिपल क्लोज जब बन के तैयार हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस को जोड़ते हुए आप जब प्रिंसिपल क्लोज बनाओगे तो उसमें एक क्लोज ऐसा होगा जो टाइम को दर्शाएगा, तो वो जो टाइम को दर्शाने वाला क्लोज जो होगा वही सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है।
नोट लगा के लिखा है मैंने, वे कंजक्शन जिनका प्रयोग टाइम क्लोज के साथ होता है। कौन कौन से ऐसे कंजक्शन है जिनका प्रयोग टाइम क्लोज के साथ करते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, 12वीं क्लास वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें कि आपके एक टॉपिक क्लोज वाला भी लगता है। यहां से आप एक टॉपिक को नहीं पढ़ रहे, यहां से आप दो टॉपिक को एक साथ पढ़ रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो ना वो क्लोज में भी आएगा, क्लोज में भी आएगा, क्लोज में भी ठीक ऐसे ही पढ़ेंगे। क्लोज में भी बातें इनकी होगी। जो आज टाइम क्लोज के अंदर जिन कंजक्शन को आप आज पढ़ रहे हो वो क्लोज वाला टॉपिक जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। नाउन क्लोज को जो पढ़ा उसमें भी पढ़ाया जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज को जो पढ़ा वो उसमें भी है, कहानी सेम एक ही है। बस आप यहां से समझ लीजिए तो आपके दो टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। दूसरी बात, जब मैं क्लोज पढ़ाऊंगा तो इसके जस्ट बाद क्लोज ही शुरू करेंगे अपने, क्योंकि सिंथेसिस और क्लोज पे आके सीनियर क्लास के विद्यार्थियों की जो गढ़ी है वो थोड़ी रुक सी जाती है, सुई अटक सी जाती है। और अगर इस सुई को पहले से ही अटकने ना दें, ऐसी व्यवस्था कर लें तो बाकी बाद में कहीं समस्या है ही नहीं। तो अब समझे आगे क्या लिखा है। वे कंजक्शन जिनका प्रयोग टाइम क्लोज के साथ होता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि टाइम क्लोज के साथ कौन से कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। वहन का प्रयोग होता है, एज सुन एज का प्रयोग होता है, एज लॉन्ग एज का प्रयोग करते हैं, अनटिल का प्रयोग करते हैं, टिल का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग होता है, आफ्टर का प्रयोग होता है, बाय द टाइम, एज, सिंस, नो सुनर देन, स्केयरली वैन और हार्डली वैन। ये वो कंजक्शन है जिनका प्रयोग टाइम क्लोज में अपने करना सीखेंगे और तभी अपने टाइम क्लोज वाले सेंटेंस बना पाएंगे। एडवर्ब क्लोज वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन के तभी तैयार होगा जब आपको इनका ध्यान होगा। एक बात और, सारे 4 टॉपिक लगते हैं आपके, फ्रेजल वर्ब को छोड़ दो। एक का नाम कंजक्शन, एक का नाम क्लोज, एक का नाम सिंथेसिस। कोई अलग नहीं है, ये चारों ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। क्या सीख रहे हैं, सिंथेसिस। किसका प्रयोग करते सीख रहे हैं। आप कहोगे सर अब तक तो हमने नाउन क्लोज का, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए सीखा था, आज हम एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करते हुए सीख रहे हैं। तो एडवर्ब क्या है, क्लोज है, क्लोज वाला टॉपिक आ रहा है ना। एडवर्ब क्लोज को सीखने के लिए आपको किन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो मैंने आपको यहाँ इधर लिख रखा है कि आपको टाइम क्लोज को सीखना पड़ेगा। टाइम क्लोज में क्या सीखना पड़ेगा, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन से कंजक्शन आते हैं। तो कंजक्शन वही जो कंजक्शन टॉपिक में पढ़े जाएंगे, कंजक्शन वही जो कंजक्शन टॉपिक में पढ़े जाएंगे, क्लोज भी वही जो क्लोज में पढ़ा जाएगा। और ये दोनों चीजें हम पढ़ रहे हैं किसमें, सिंथेसिस में। 3 टॉपिक आपके एक साथ हो रहे हैं, 2 नहीं सॉरी 3 टॉपिक, सिंथेसिस, क्लोज और कंजक्शन। यहां से आपको जो जानकारी मिलेगी उसको जब क्लोज पढ़ेंगे तो यही बातें रहेगी, कंजक्शन पढ़ेंगे तो यही रहेगी, यानी तीनों टॉपिक में आपको सुविधा रहेगी। इसलिए आगे देखो, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिए, धीरे धीरे जितना आपसे बन पाए, ना समझ आए वो मुझे बताते रहना। अब तक तो किसी विद्यार्थी का मेरे को ऐसा कोई कमेंट मिला नहीं है जिसको देखकर वो ये क्लास देखने के बाद ये कह रहा हो कि सर मुझे यहाँ डाउट है। पता नहीं क्यों, क्या एक तो वास्तव में आपको डाउट नहीं है या फिर आप किसी संकोच के मारे कहना नहीं चाह रहे। पर देखिए आगे मैंने नोट लगा के लिखा है, ये बात अपने माइंड में आप नोट कर लेना। टाइम क्लोज का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में, टाइम क्लोज का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता। यहां से प्रयोग 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार आ गया ना। टाइम क्लोज का प्रयोग कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होता है। जब कभी फ्यूचर टेंस के वाक्य को टाइम क्लोज के रूप में प्रयुक्त करते हैं, विशेष ध्यान रखना, जब कभी फ्यूचर टेंस के वाक्य को टाइम क्लोज के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो उसे प्रेजेंट टेंस में बदल दिया जाता है। कौन से टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट टेंस में बदल देंगे। मेरी बात दोबारा सुन लो, आपको 2 सेंटेंस मिले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, सेंटेंस फ्यूचर में दे तो फ्यूचर
में वहां भी आपको टाइम क्लोज का प्रयोग करते हुए बनाना है, तो ध्यान रहे फ्यूचर टेंस किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट टेंस में बदल जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ आई होगी। एक बार और इसको बेहतर समझने के लिए आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी नोटबुक में लिख लें और ये जो बातें मैंने लिखी हैं उनको एक दो बार पढ़ लें। कल फिर मैं टाइम क्लोज में जो कंजक्शन अपने लिखे हैं उनका प्रयोग करना आपको सिखाऊंगा, और उनका प्रयोग करना जब आप सीख रहे होंगे तो ये समझना कि आप कंजक्शन सीख रहे हैं, आप क्लोज सीख रहे हैं, आप सिंथेसिस वाला टॉपिक भी कर रहे हैं। 3 टॉपिक आपके एक साथ कवर हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, राधे राधे, फिर कर मिलते हैं। थैंक यू।